हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर वेरी वेल। सो बेटा, आज हम फिर से आए आपके सामने। आज हम बात करेंगे फिर से अलजेब्रा एक्सप्रेशन पे। कल भी हमने बात किया अलजेब्रा एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस पे। आज फिर से हम बात करेंगे अलजेब्रा एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस पे। जो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे होंगे। फिर जब हम इस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करते हैं तो 2-3 मिनट जाते हैं इसके लिए। तो बट बेटा, मेरा मकसद ये है कि इन जैसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, हम टाइम कैसे अपना बचा सकते हैं वहां पे। तो आज आज मैं आपको दिखाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड मैथमेटिकली हम कैसे इसको कर सकते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या है। x प्लस 1/x is equal to 3, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x। हमारा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1/x is equal to 3, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, जो लॉन्ग डिवीजन रूल होता है उसके थ्रू हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर में दिया गया है, इसका मतलब है हमें यहाँ बोथ साइड्स पे स्क्वायर करना है। मैथमेटिकली रूल है, हम लिखेंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है, a स्क्वायर प्लस 2a 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। इसका मतलब है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर है। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है। हम ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल करेंगे, हमारा क्या बचा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 3 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 9। और ये जो प्लस है यहाँ पे इक्वल टू के चेंज, इक्वल टू के जब ये इक्वल टू के अपोजिट में आता है, ये पॉजिटिव है जो है ये नेगेटिव बन जाता है। दैट मीन ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस बन जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। क्या आंसर निकला हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x किसके बराबर हमें निकला है, 7 के बराबर। अब मैं आपको सिंपली एक ट्रिक दिखाऊंगा, इसको देखते देखते आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक में आपको दिखाऊंगा। हमें क्या आंसर निकला है यहाँ पे, 7। देखो शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, n स्क्वायर प्लस माइनस 2। बस ये आपको याद रखना है। देखो हम कितनी जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। n स्क्वायर जो होता है, जो ये यहाँ पे ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया गया है n, वही लेना है हमारा, 3 होल स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पे प्लस माइनस, दोनों में से कौन लेंगे हम। मसला ये है कि हम दोनों में से कौन सा लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन के लिए आपको सिंपली एक और चीज याद रखनी है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अक्सर हम मैथमेटिकली देखेंगे प्लस प्लस इक्वल टू प्लस ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये सब बच्चों को याद, बट यहाँ पे कुछ अलग सा याद रखना है। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, आपका क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस के बराबर रखना है, माइनस प्लस प्लस के बराबर रखना है, प्लस माइनस प्लस के बराबर रखना है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका उल्टा उल्टा याद रखना है। सो यहाँ पे बेटा प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। प्लस और प्लस किसके बराबर लेना है हमारा, माइनस के बराबर। तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे 2, 3 3 आर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। शॉर्टली हम इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं, 1 सेकंड में देखते देखते इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसी टाइप के हम कुछ यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, फिर देखेंगे हमारा आंसर कैसे निकलेगा। देखो बेटा, अब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, बाकी हम ऐसे ही रखेंगे। हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली अब लॉन्ग डिवीजन जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस माइनस 2। n स्क्वायर वैल्यू क्या है वहां पे, जो वैल्यू दिया गया वो क्या है बेटा, 3 होल स्क्वायर। अब प्लस लेना है या माइनस लेना, ये इस पे डिपेंड है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस एंड प्लस किसके बराबर लेना है हमारे, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लेना है, 2 3 3 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11।
सिंपल याद रखना है बेटा। इसमें कोई, अगर हम और एक चीज करेंगे, इसमें साइन दोनों चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पे साइन यहां पे भी माइनस लेंगे और यहां पे भी माइनस, फिर भी फार्मूला वही रहेगी, एन स्क्वायर प्लस माइनस 2। सो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस किसके बराबर लेना है, माइनस के बराबर। एन का वैल्यू क्या लेंगे हम, 3 होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि माइनस और माइनस किसके बराबर लेना है, हमें माइनस के बराबर लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 3 9 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 7। फिर से 7 आंसर निकला है। अगर हम बेटा और एक चीज देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखो हम क्या करेंगे। अब यहां पर भी प्लस रखेंगे, यहां पर भी प्लस रखेंगे। अब हम यहां पे चेंज करेंगे, ये वाला चेंज करेंगे, यहां पे ये चेंज करेंगे, यहां पे 4 लेंगे और यहां पे जो ये यहां पे हटाएंगे, यहां पे क्यूब लेंगे। फिर क्या फार्मूला रहेगी। अब मसला ये कि फार्मूला हमेशा एन स्क्वायर प्लस माइनस 2 रहेगी या कुछ और नहीं बेटा, इसमें चेंज होती है। सो बेटा अब हमने इस क्वेश्चन को कुछ चेंज किया, यहाँ पे स्क्वायर था, हमने ये क्यूब में बनाया। अब देखेंगे इसका आंसर हमें कैसे निकलेगा। देखो बेटा हम क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है। हमने स्क्वायर का देखा अभी तक, अब क्यूब देखना है। फार्मूला वही रहेगी बट एक चेंज हो जाएगी उसमें, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, एन क्यूब प्लस माइनस 2। एन क्यूब प्लस में एन किसके बराबर लेना है, 2 होल क्यूब। अब प्लस आएगा या माइनस, ये डिपेंड किस पे है बेटा, इस चीज पे। यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, प्लस और प्लस के बजाय हमें क्या लिखना है, माइनस। हम यहां पे माइनस लिखेंगे, 2 2 2 4 2 8, 2 का होल क्यूब 8 के बराबर होता है, माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। सिंपल सा तरीका है बेटा। अगर अब इसके बावजूद और एक क्वेश्चन हो सकता है, देखो बेटा क्या, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसके बजाय क्या हो सकता है, यहां पे देखो बेटा, यहां पे 4 हो सकता है, ठीक है, यहां पे 4 हो सकता है, यहां पे हम साइन चेंज करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमें डायरेक्टली नहीं लेना है एन रेज़ पावर 4 प्लस माइनस 2, नहीं बेटा। इसके लिए हम पहले चेंज करेंगे, 4 को हम 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 में, 2 एंड 2 में, बस ये याद रखना है। फिर से फार्मूला वही रहेगा, हम पहले यही लगाएंगे, एन स्क्वायर प्लस माइनस 2। एन क्या ले रहा है हमें, 2 होल स्क्वायर, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, देखना है माइनस और प्लस के बजाय हमें क्या लिखना है, प्लस। प्लस 2 2 2 4 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 6। हमें 6 निकला है। अब हमें क्या करना है, बस फिर से यही लिखना है, फिर से यही फार्मूला लिखनी है। इसके बाद एन स्क्वायर प्लस माइनस 2, एन अब 6 लेना है, पहले हमने 2 लिया है, अब 6 लेना है। हम लिखेंगे 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2। हम 6 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 6 इंटू 6 36 प्लस और माइनस हम क्या लेंगे, यहां पे भी हमने प्लस लिया है, यहां पे भी प्लस लेना है, प्लस 2। 36 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 38। ये आपका आंसर आया है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अब हम और एक इसमें देखेंगे, अगर हाई पावर इसमें 100 से अबो पावर होंगे या 50 से अबो पावर होंगे, उस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे उन क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं। बस आपको बेटा ये सिंपल ट्रिक, इसके लिए ये याद रखना है और एन स्क्वायर प्लस माइनस 2 याद रखना है। बस आप देखते रहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर पावर 50 से अबो होगा, 100 200 300 700 1000 तक पावर होगा, उस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब मैंने कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे। देखो अब अभी तक हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या एक्स 4 तक हमने देखा है, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एक्स रेज पर 77, एक्स रेज पर 287 या एक्स रेज पर 636, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप करने जाओगे ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अगर आप करने जाओगे, कम से कम आधा घंटा लेगा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आधा घंटा लेगा सॉल्व करने में। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ 5 सेकंड्स में इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा इसके लिए भी जो हाई पावर होंगे उसके लिए भी कुछ फार्मूला है, बस याद रखना है आपको। देखो इस वाले क्वेश्चन की तरफ हम लिखेंगे, इसके लिए अंडर रूट ऑफ फार्मूला बनाएंगे पहले, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर, हमेशा याद रखना एन स्क्वायर डिपेंड है प्लस माइनस कहां से लेंगे। अब जहां पे ये होगा माइनस है, यहां पे अगर प्लस होगा तो प्लस लेंगे, अगर यहां पे माइनस होगा तो माइनस ले रहा है, हम माइनस लेंगे 4। बस ये फार्मूला याद रखनी है। इसका मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर, एन के बजाय हमें क्या लिखना है, 5 होल स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 21। ये निकला हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे हम दूसरे को, जो एक्स रेज पर 287 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स रेज पर 287 इज इक्वल टू 7।
फाइंड x रेज पर 287 प्लस 1 डिवाइड बाय x रेज पर 2, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो हम इसको कैसे, इस वाले को कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे प्लस है, बट फार्मूला याद रखनी है, फार्मूला बनानी है। हम लिखेंगे n स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, डायरेक्टली प्लस लिखेंगे 4 अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू क्या दिया गया है 7 होल स्क्वायर प्लस 4, 7 सम्स आर 49 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 53। बस बहुत सिंपल सा है। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम। x रेज पर 636 प्लस 1 डिवाइड बाय x रेज पर 636 इज इक्वल टू 8। फाइंड x रेज पर 636 माइनस 1 डिवाइड बाय x रेज पर, इसका वैल्यू निकालना है हमें। हम पहले फार्मूला में डायरेक्टली फार्मूला बनानी है बस। अंडर रूट ऑफ, देखो बेटा, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर, यहां पे क्या है माइनस 4 अंडर रूट ऑफ, यहां पे क्या लिखना है 8 का होल स्क्वायर, 8 होल स्क्वायर माइनस 4, वो क्या होता है बेटा अंडर रूट ऑफ 8 8 64 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 60 हमारा आंसर निकला है। कितना सिंपल। अगर हम लॉन्ग डिवीजन से देखेंगे तो बहुत आधा घंटा लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट ये ट्रिक याद रखनी है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। बस इसमें सिर्फ इस वाले में सिर्फ ये याद रखना है, यहाँ पे कौन सी साइन होगी लास्ट में, वो साइन लेनी है m स्क्वायर माइनस 4 या m स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों आ सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर कुछ आपको और कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।